नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। और आज हम चर्चा करने वाले एक नए विषय के साथ। मैं हूं सुजीत कुमार। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे भारत बनाम सऊदी अरब। देखिए, चर्चा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस डील हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस डील्स के। और किसी भी देश पे हमला होता है तो उस पर एक दूसरे के देश पे हमला माना जाएगा। तो ये वीडियो मैंने डाला था, आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा लिंक, आप देख लेना उसके बारे में। लेकिन ये मुझे बनाना जरूरी जरूरी इसलिए लगा कि भारत बनाम सऊदी अरब, क्या विकास है, क्या रक्षा व्यवस्था है, तुलना करेंगे समय के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सूची में क्या देखेंगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विकास, आर्थिक वृद्धि, रक्षा क्षमता, हाल में सुधार और तुलनात्मक सारांश। लास्ट में समरी देख लेंगे मोटा मोटी क्या है इस दिनों में। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, भारत जो था 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, पर सऊदी अरब 1932 में ही इसकी एकीकरण हुई थी। मतलब कि किंग इबन सऊदी द्वारा आधुनिक सऊदी अरब का गठन। यहाँ पे क्या था, कबीले थे, कबीले को क्या किया, सबको मिला के अपना एक सऊदी अरब का गठन किया। ये प्रारंभिक में क्या था, लंबा उपनिवेश इतिहास, ब्रिटिश राज। यहाँ पे ब्रिटिश राज का बहुत ज्यादा लंबा रहा, उपनिवेश भी बहुत ज्यादा रहा। अरब प्रायद्वीप में कबीलों का एकीकरण, इस्लामी प्रभाव। देखिए, जो भी थे ना कबीलों का एकीकरण, ये गठन कर दिया गया सऊदी अरब 1932 में। ठीक है, आगे देखते हैं राजनीतिक व आर्थिक टाइमलाइन क्या है। 1947 में स्वतंत्र हुआ भारत, फिर विभाजन भी हुआ जो पाकिस्तान टूटा। फिर 1950 से 1980 तक समाजवादी नीति रही भारत की, धीमी आर्थिक वृद्धि हुई। क्योंकि इसमें क्या था, विदेशी कंपनियों को अलाउ नहीं था, नहीं, रूल बहुत सा सख्त कर दिया गया था इंडिया के अंदर। लेकिन 1991 के अंदर क्या हुआ कि इंडिया का उदारीकरण की शुरुआत हुई, रूल में कुछ छूट बरती गई और विदेशी कंपनियों को भी आने का मौका दिया गया। देखिए, 2000 से लेकर 2020 तक जीडीपी में तेज वृद्धि हुई। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए। अभी सऊदी अरब के बारे में क्या था कि 1932 में आधुनिक साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। देखिए, 32 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आधुनिक साम्राज्य की एकीकरण हुआ, सऊदी अरब आया अस्तित्व में। 1938 में इनके यहाँ तेल मिल गई। अब तेल मिलने के बाद यहाँ अर्थव्यवस्था में क्रांति आ गई, क्योंकि सारी दुनिया तेल पे निर्भर निर्भर थी और तेल यहाँ पे सऊदी अरबिया में 1938 में ही मिल गया था। देखिए, 1917 से 1980 में तेल से बूम हो गया। मतलब कि तेल से इनकी अर्थव्यवस्था क्या हुई, बूम हो गई, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होने लगे, सब कुछ होने लगा। लेकिन बाद में इनको समझ आ गया कि तेल का ज्यादा दिन तक व्यापार नहीं रहेगा, तो इन्होंने 2016 में एक विजन रखा कि 2030 तक तेल पर निर्भरता कम करने का संकल्प लिया इन्होंने, कि तेल से हटके कुछ और हम देखेंगे। क्योंकि अब तेल तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो समय के साथ इनको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये 30 तक का विजन रखे कि तेल पे हम निर्भरता कम कर देंगे, कुछ और अपना लाएंगे। देखिए, करेंसी के मामले में बात करें तो भारत 1947 में रुपया का उपनिवेश काल जारी था। 1991 में आंशिक रूप से मुद्रा परिवर्तन, आर्थिक सुधार। मतलब जो भी 1991 क्या था, एक बार मुद्रा का परिवर्तन हुआ था, चेंजिंग आया था 1991 में, कुछ रुपये चेंज हुए थे। वर्तमान में इसको आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अस्थिर है, मतलब इंडिया का रुपया जो है अस्थिर है, लेकिन स्थिरता की ओर है अभी। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक बार परिवर्तन हुआ है मुद्रा के रूप में, लेकिन 1947 से ही भारतीय रुपया उपनिवेश काल में जारी है। लेकिन सऊदी अरब में क्या है, 1930 में क्रीस और विदेश सिक्के चलन में थे। 52 में जाके सऊदी अरब ने एसएमए की स्थापना की, और 60 में पहली बार रियाल आया, जो कागज मुद्रा पे रियाल प्रिंट, आप ऊपर फोटो भी देख भी सकते हैं। 1975 से अब तक रियाल अमेरिकी डॉलर से पैक्ड, मतलब ये टैग्ड है कि इसकी जो खास अंतर है ना, यही रहेगी 3.75 सऊदी रियाल जो है एक यूएसडी के बराबर होगा। ये मतलब ये पैक्ड है, ये इतना डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। आगे देखिए, रक्षा क्षमता क्या है। भारत का 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। 1998 में ऑपरेशन शक्ति परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। 2000 में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, जैसे पीएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस, एडी, एडवांस एयर डिफेंस। ये आपका 2025 में एएमसी, ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, थिएटर कमांड संरचना। मतलब जो भी है, देखिए, रक्षा में तो सऊदी अरब से बहुत आगे है भारत, क्योंकि भारत का खुद का बहुत सारा कुछ है। सऊदी अरब का क्या है कि अमेरिकी और यूरोपियन से उन्नत हथियार खरीद। देखिए, हथियार जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सऊदी के पास, लेकिन इसका अपना कोई नहीं है, सब दूसरे देशों से खरीदा हुआ है।
तेल संपत्ति से विशाल रक्षा बजट है, इसका रक्षा बजट इंडिया से बहुत ज़्यादा है। देखिए, विजन है 2030 तक कि स्थानीय रक्षा उद्योग में निवेश, यानी खुद का ये भी अपना रक्षा निवेश, मतलब जो भी डिफेंस सिस्टम है वो बनाना चाहता है। हाल में मिसाइल डिफेंस और ड्रोन सिस्टम पर जोर दिया है सऊदी ने कि अब हमें खुद से इसको निर्माण करना है, इम्पोर्ट मतलब बाहर से कम खरीदना है। और इंडिया क्या था, इंडिया शुरू से ही अपना कुछ बनाता आया है, कुछ खरीदा है बाहर से, कुछ अपना बनाया भी है। देखिए, हाल में सुधार और भविष्य क्या हुआ कि भारत डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण, आंतरिक तकनीकी, नई सैन्य कमांड व्यवस्था, यानी जो भी है, देखिए भारत ने क्या किया, खुद पे निर्भर होने का फैसला किया और बहुत सारा प्रोजेक्ट लाया जिसमें भारत के अंदर ही खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और बन रहा है। सऊदी अरब का भी विजन चल रहा है 2030 तक कि तेल पर निर्भरता कम करना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्मार्ट शहर और पर्यटन और मनोरंजन सेक्टर में निवेश करना है। ठीक है, देखिए अभी इसका करना है, भारत का क्या है कि भारत में बहुत सारा कुछ विभिन्नताएं हैं जो सारे पे भारत कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन अब सऊदी अरब में मात्र इकलौता तेल दिख रहा है जिसपे वो निर्भर है। अब वो क्या कर रहा है, अब तेल पे निर्भरता कम करके वो अर्थव्यवस्था को अच्छा बना रहा है, शहर को स्मार्ट बना रहा है, पर्यटन को बना रहा है, यहाँ पे मनोरंजन का बना रहा है। तो देखिए 2030 तक इसका जो विजन है क्या होता है। देखिए, तुलनात्मक सारांश देखते हैं, भारत का पहलू देखते हैं। स्वतंत्रता जो है 1947 में मिली ब्रिटिश राज से भारत को, और सऊदी का एकीकरण जो है 1932 में हुआ था। देखिए, आर्थिक आधार क्या है, सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी उदारीकरण। ठीक है, ये भारत का मतलब आर्थिक आधार है। और यहाँ पे क्या है, तेल व गैस, मतलब मूल रूप से यही है, तेल और गैस। अब जाके वो कुछ अलग अपनाने जा रहा है, लेकिन मूल रूप से भी तेल व गैस ही मानिए यहाँ पे, और कुछ नहीं है। देखिए, मुद्रा का बात करें तो भारतीय रुपया आरबीआई नियंत्रित करता है और सऊदी रियाल यूएसडी से पैक्ड है। मतलब पैक्ड का मतलब होता है कि एक खास डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस मेंटेन रहता है, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया। रक्षा देखिए, परमाणु शक्ति, स्वदेशी हथियार निर्माण, और इसका क्या है, आयात आधारित रक्षा, अब स्थानीय निवेश। देखिए, हमारा क्या है कि परमाणु शक्ति देश है, स्वदेशी हथियार निर्माण है, सऊदी के पास कोई परमाणु ताकत नहीं है, न्यूक्लियर पावर कोई नहीं है। ये जो भी रक्षा का इक्विपमेंट है, जो भी फाइटर जेट है या जो भी रक्षा का जितने भी टेक्नोलॉजी हथियार लगते हैं, सारे इन्होंने बाहर से ही खरीदे हैं। लेकिन अब इन्होंने अपना निवेश स्टार्ट कर दिया है। भविष्य में क्या है, नवाचार, आत्मनिर्भरता, डिजिटलीकरण। इन्होंने 2030 तक का विजन रखा है सऊदी अरब ने कि स्मार्ट इकोनॉमी, तेल रहित विकास। तो देखिए, देखा जाए तो एक तरह से इनका जो नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास जो है, तेल और गैस, बस इसीलिए ये थोड़ा सा पैसे के मामले में आगे हैं। बाकी इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर तेल व गैस खत्म हो जाता है, फिर ये भी खत्म है, तो इनको चेंज करना पड़ेगा किसी दूसरे अर्थव्यवस्था पे। बाकी इनकी वजह से अब इंडिया पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, आई थिंक। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी देखिए, शहर का दिखा रहा हूँ, ये इंडिया का मैप है जो समुद्र का फोटो है, और बाकी पीछे सऊदी अरबिया का है। तो खासा कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है सऊदी अरबिया अगर इंडिया के साथ ना भी आए तो, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे की जियो पॉलिटिक्स में क्या मोड़ आता है, क्या नया चीज़ आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, दोस्तों को भी ऐड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।